तो हम लोग शुरू करते हैं। वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे और धड़ाधड़ एक के बाद एक हम लोग करते जा रहे थे फटाफट, क्योंकि हमने बेसिक वैल्यू पुटिंग का मेथड समझा था। क्या था? पहले डिग्री देखो, फिर अगर साइक्लिकल हो या फिर इक्वल टू कर सकते हो सारे वेरिएबल्स को तो वो करके देखो, और तीसरा न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम लोग पुट कर देते हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं 0, फिर 1, ऐसे कर करके बढ़ देते हैं। और स्पेशल केस हमने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो, उस समय क्या हमें नंबर्स लेने हैं 2, -1, -1। और एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो। ये तरह का एक्सप्रेशन भी देता है हमेशा क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर्स में भर्ती है। तो उस समय हमने देखा था कि ए बी और सी का वैल्यू हमें 2, 2, -1 हमें लेना है। ठीक है, ये हमने पहले क्लास में देखा था। अब आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, ये इंट्रो है, उसके बाद अपना काम हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखो वही बात है, वैल्यू पुटिंग। पहले तो डिग्री सबका सेम है, 0, 0, 0, 0। डिग्री है ही नहीं क्योंकि कोई भी वेरिएबल है नहीं। डिग्री के बाद इक्वल टू कर सकते हैं क्या? लंबा एक्सप्रेशन है, इक्वल टू करके 1 आएगा, मुश्किल लग रहा है। उसके बाद क्या है? थर्ड मेथड की न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करो। इक्वेशंस कितने हैं? कितने इक्वेशंस दिए हैं? एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वल टू साइन है, मतलब एक ही इक्वेशन है। वेरिएबल कितने दिए हैं? 3 कहां से दिख रहा है तेरे को? 2 वेरिएबल्स है ना, ए और बी ही तो है, और कोई है क्या अल्फाबेट? नहीं है, 2 ही है। तो हम लोग कितने का वैल्यू पुट कर सकते हैं? डिफरेंस है 1 का, तो 1 का वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट कर सकते हैं? सबसे पहले 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करेंगे, मान ले b को 0 कर दिया, b इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया। बच क्या गया? रिलेशन चेंज होके कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। या फिर मैं बोल सकता हूँ रूट ए स्क्वायर क्या होता है? a प्लस ए इक्वल टू 1। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 2a इक्वल टू 1। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ a इक्वल टू हाफ। तो अगर मैं b को 0 पुट करूं तो a का वैल्यू निकल गया हाफ, प्लस माइनस नहीं, हमने रूट देख प्लस माइनस कब निकल लिखते? जब ये इक्वल टू समथिंग होता। ठीक है, लेकिन ये इक्वल टू समथिंग नहीं है ना, दिस प्लस दिस है, तब हम लोग प्लस माइनस साइन में डालते हैं। बात समझ में आया? a का वैल्यू क्या है? हाफ। तो बस उसको इस एक्सप्रेशन में डालते हैं। कौन सा जो पूछ रहा है? हमें इसका वैल्यू पूछा था 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो b का वैल्यू 0 है, इसको हमने 0 पुट किया। 1 माइनस 0 क्या होता है? 1। ये पूरा चीज सॉल्व होके 1 हो गया, ये पूरा चीज सॉल्व होके 1 हो गया। अब a में वैल्यू हमने क्या निकाला है? हाफ। हाफ को पुट कर दे, हाफ पुट करेंगे तो हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 होता है। तो ये पूरा चीज का सॉल्यूशन क्या आ गया? पूरा चीज को सॉल्व करने से 3/4 ऑप्शन में है। ठीक है, ये आंसर है हमारा। समझ में आया कैसे किए? वैल्यू पुटिंग ही चल रहा है अभी। 50% क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग के ही आते हैं अलजेब्रा के, 50% वैल्यू पुटिंग, उसके बाद 30% फॉर्मूला बेस्ड, फिर 20% बच गए तो वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए हैं वैल्यू पुटिंग से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ेदार
यही वाला सेक्शन है। और फटाफट होते हैं क्वेश्चंस यूं, ठीक है, लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ते। फिर से वही काम करना है, वैल्यू पुटिंग के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, देख के भी लग रहा है वेरिएबल्स इतने ज्यादा है, इक्वेशन कम है। जब भी वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, इक्वेशन कम होंगे, वैल्यू पुटिंग का ही क्वेश्चन होगा वो। बात समझ में आया? मैक्सिमम टाइम यही होता है। कितने इक्वेशंस है? 3 इक्वेशंस है, क्योंकि 3 इक्वल टू साइन है, 1 2 3। वेरिएबल कितने हैं? 3। 6 है ना। ABC XYZ कितना का वैल्यू पुट कर सकते हैं? 3 का। तो सबसे बढ़िया वैल्यू पुट करने के लिए क्या होता है? C पुट कर सकते हैं, लेकिन C में अगर मान लो 0 पुट कर दिए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 कहीं पे भी पुट नहीं कर सकते, है ना। ABC कहीं पे भी 0 पुट नहीं कर सकते, करेक्ट। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? 1 है ना। क्या डालेगा? 3 डालेगा, क्यों? फालतू कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा ना, 1 छोटा वैल्यू है। तो मान लो A B और C, A B और C तीनों को 1 पकड़ लिया। क्यों पकड़ सकते हैं? क्योंकि 3 का हम लोग वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो 1 पकड़ लिए, तो 1 by 1 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 1 by 1, तो 1 by 1 प्लस 1 by, ये क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2। तो A B C का वैल्यू 1 पकड़ूंगा तो X Y Z का वैल्यू निकल के क्या आ जाता है? 2। बात समझ में आ रहा है ना? अगर मैं सबका ABC का वैल्यू 1 पकड़ ले रहा हूं तो XY Z का वैल्यू निकल जा रहा है 2 2 2। ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग? तो करके देखते हैं। XYZ का वैल्यू हमने क्या निकाला था? 2 2 2। तो पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। ये हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब -4 माइनस y का स्क्वायर फिर से -2 का स्क्वायर मतलब -4, फिर माइनस z का स्क्वायर फिर से -2 स्क्वायर मतलब -4। तो ये मिलके हो जाएंगे 12 -12। 8 -12 क्या होता है? -4। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, तो ये -4 आंसर हो गया। कितने इक्वेशन, कितने वेरिएबल? ये सब अब लिखना नहीं चाहिए, अब तुम लोग को पहले से पता होना चाहिए। कितने इक्वेशंस है? एक इक्वेशन है, वेरिएबल एक का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अब लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए। तो एक का वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसको पकड़ लूँ? 0 को पकड़ना सबसे बेटर रहता है, इसको 0 मान लेते हैं। तो 1 माइनस क्यू को क्या मान लिए? 0। तो 1 माइनस 0 इज 1। तो 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो अब बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तभी ये रूट हटेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर ये 1 इधर जाएगा, या फिर 3/4 को इधर ले आओ, माइनस पी स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो हो क्या जाएगा? 1 माइनस 3/4 इक्वल टू पी स्क्वायर। बता क्या? √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 1 माइनस 3/4 क्या होता है? 1/4 इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब p का वैल्यू होगा
1/2 प्लस माइनस, ऐसा बोला है क्या कि नेगेटिव नहीं हो सकता p का वैल्यू? नहीं बोला है। तो p के दो बन रहे हैं वैल्यूज, क्या +-2। अब देख यहाँ से स्क्वायर हटाना है, इस पे स्क्वायर रूट देगा तब हटेगा ना, तब वहां पे हम लोग प्लस माइनस देते हैं। इसके अंदर इसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर डाले, ये कैसे आया? रूट अंडर 1/4 इक्वल टू p। नेक्स्ट स्टेप ये होता है ना, तब यहां से रूट हटेगा तब प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो p का वैल्यू दो तरह का आता है, +-2। कब? जब q का वैल्यू 0 हो तो p का वैल्यू हाफ होगा, प्लस माइनस। तो करना क्या, कुछ नहीं, बस एक्सप्रेशन में डाल दो, वैल्यू निकल जाएगा। q का वैल्यू 0 है, मतलब ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, एकदम क्वेश्चन छोटा हो चुका है। p का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, प्लस माइनस पुट करो, कुछ भी पुट करो, फर्क ही नहीं पड़ता। p स्क्वायर का वैल्यू क्या था? 1/4, सीधा p स्क्वायर को ही पुट कर दो। 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है ना, तो ये 2 और 4 कट गया, अरे 2 और 4 कट गया, तो यहाँ पे 2 बचा। तो बचा क्या? रूट अंडर हाफ, ये बचा। यहाँ पे भी क्या बचेगा? सेम बचेगा। ये भी क्या छोड़ेगा? रूट अंडर हाफ, या फिर इसको बोल सकते हैं 1/√2, है ना। इसको भी रूट अंडर हाफ को क्या बोलते हैं हम लोग? 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, तो आगे आंसर क्या? रूट 1/√2 प्लस साइन था ना, यहाँ पे प्लस साइन है, ये देखो, ये प्लस साइन है, तो हो गया 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब दो ठो 1/√2, तो 2 और √2 कट गया, ऊपर में √2 बचा। ये है आंसर। ये पता होना चाहिए कि 1/√2 प्लस 1/√2 मिलके दो ठो 1/√2 हो जाता है, इसलिए ऊपर का 2 जो है √2 कट जाता है, तो ऊपर का एक बस √2 बचता है, क्योंकि 2 किससे बनता है? दो √2 से बनता है, √2 इंटू √2। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? √2। लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ेंगे। वैल्यू पुटिंग आज कैसे भी करके फटाफट खत्म करते हैं। मेन आइडिया समझ जाओगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस, क्या बता रहा था कि इक्वेशन कितने हैं? 3 है, वेरिएबल 6 है, 3 का एज्यूम कर सकते हैं हम लोग वैल्यू। ठीक है, तो एज्यूम करना शुरू करते हैं कि इसको पकड़ ले, मान ले इसको 0 पकड़ लिए, इसको 0 पकड़ लिए, 2 हो गए, यूज कर लिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4 बोल दूं, a स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये मैंने एज्यूम नहीं किया, ये खुद से आया। ठीक है, 0 डालने के बाद फिर x y z का वैल्यू निकालना है, तो मान ले z का वैल्यू 0 पकड़ लूं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये चेंज होके हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ पे मैंने किसका किसका वैल्यू b c और z का 0 पकड़ा था, तो b c 0 हो गया, बच गया क्या? ax इक्वल टू 20। अच्छा, a का वैल्यू मैंने मिल गया था ना पुट करने से, तो a इक्वल टू अगर क्या है 4 है, तो ax इक्वल टू 20 में a का वैल्यू, a का नहीं सॉरी, x का वैल्यू फिर क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि a को इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू 5 निकल जाएगा। अब इधर रिलेशन में हमको पता है कि x का वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 5 का स्क्वायर ही कितना होता है? 25 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25, या फिर दिख ही रहा होगा कि y का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 0 है,
या फिर y इक्वल टू क्या है, 0 है, तो सबका वैल्यू मिल गया। रुक जा, खोजना क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है। a का वैल्यू क्या मिला हमें, 4, b का 0 था, c का 0 था, x का क्या मिला 5, y का 0, z का 0, तो 4/5। अच्छा अच्छा 4/5 ही बोल रहा था, 4/5 हो गया अपना आंसर, ऑप्शन में है सी। लिखो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर है वो 20। इसका तो डायरेक्ट मैंने मेथड बताया था। बड़े आगे, हो गया, देख ये हो गए दोनों, ये देखो, इसका रिलेशन डायरेक्ट मैंने बताया था याद रखने के लिए, कब ए बी बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 जब हो तो क्या था वो, 2 2 -1 पी क्यू आर, 2 2 -1 है ना। और जब P प्लस Q प्लस
r इक्वल टू 1 हो तब हम लोग क्या करते थे कि 1 1 माइनस 2 ऐसा करके पकड़ते थे। इसका उल्टा पकड़ना है, पी क्यू आर जब ऐसा हो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0, तब 1 1 माइनस 2 की जगह 2 2 माइनस 1 पकड़ते हैं, 1 की जगह बस 2 आ जाता है। तो सीधा है रिलेशन, बस ये चीज को इसमें पुट करना होता है, क्योंकि इधर डाल के भी दे सकते हो। P इंटू क्यू क्या होगा 4, Q इंटू आर माइनस 2, R इंटू पी माइनस 2, तो 4 माइनस 2 माइनस 2 0 हो जाता है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ये करता है ये वैल्यू, तो वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, है ना। तो इसको करो, जूम इन जूम आउट का इशू चल रहा, कैसे करें इसको। तुम लोग करो इसको एक बार, वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है। हाँ 2 2 माइनस 1 पुट करो। ठीक हो गया, पुट किया, कितना आया। p को पुट करते हैं यहाँ पे, p का वैल्यू था 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस क्यू इंटू आर माइनस 2 होता है, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ गया 6, 4/6 प्लस q का वैल्यू था 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4 माइनस आर इंटू पी, माइनस 2 माइनस 2 माइनस और माइनस साइन मिलके दे देगा प्लस साइन 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया 4/6 या फिर 2/3 बोलो, 2/3 प्लस 2/3। आर का वैल्यू था -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस पी इंटू क्यू होता है 4, ठीक है। तो 1 प्लस 1/1 माइनस 4, तो यहाँ पे 2/3 प्लस 2/3 होता है 4/3, और यहाँ पे क्या था 1 माइनस 4 -3 होता है, तो माइनस 1/3। तो 4/3 में से 1/3 चला जाएगा तो बचेगा 1, 1 है ऑप्शन में, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो ये रिलेशन बहुत बार पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इतनी बार इसको देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि याद ही हो जाएगा। कितने इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स है 3, तो कितने के वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं 2, तो पहले एक का एज्यूम कर लेते हैं, c का 0, तो ये 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। c यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये c 0 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा a/b प्लस b/a इक्वल टू 1। अब फिर 0 पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, 1 पुट कर सकते, तो 1 1 क्या होगा 1/b प्लस 1b इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो 1 अब नहीं पुट करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही पुट करके वहाँ पे हम लोग रुकेंगे थोड़ा, और ये रिलेशन चेंज होके क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, सी सी कट गया, 0 हो गया, तो हो गया a² b प्लस b² a का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन छोटा हो गया, जो पूछा था वो भी छोटा हो गया, हमारा एक्सप्रेशन जो पहले जो था इक्वेशन वो छोटा हो गया, और जो आगे पूछा वो भी छोटा हो गया। तो इससे हम क्या करना पड़ेगा कि आगे का उसमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा ताकि उसको पुट कर सके। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इंटू दिस होता है था, तो a² प्लस b² ab इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या किए, दोनों को पहले LCM किए तो ba
या फिर सिंपल होता है कि इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई होता है, बहुत बार किया होगा। तो वो हो गया इधर से इधर बी स्क्वायर, इधर से इधर ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे में ए बी हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इधर जाएगा तो ए बी। और ये रिलेशन क्या पूछा था, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a इंटू ए क्यूब बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब बाई ए बी क्या होगा, ये पूछा था। ठीक है, और ये रिलेशन निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला एक होता है, उसका अंदर ये फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई ए बी कितना होगा, ये हो गया क्वेश्चन। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। तो दिस होल थिंग अगर 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पे है, बस इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं, ये अगर 0 हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। यही आंसर है। हर बार ये पैटर्न फिक्स्ड होता है, इसीलिए मैंने अपने बुक में इस तरह के सारे रिलेशंस को एक जगह लिख के रखा है कि जब ये रिजल्ट होगा तब ये पूरा रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। जब ये पूरा रिजल्ट 1 होगा तो ये पूरा रिजल्ट 0 होगा। ये इसलिए बुक में डाल के रखा है वैल्यू पुटिंग के। देखो रिलेशंस लिखे हुए हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हुआ, ये दिख रहा, तो हमें क्या क्या रिलेशंस डायरेक्ट 0 बोल सकते हैं। ये पूरा रिलेशन हमेशा 0 के बराबर होगा, ये पूरा रिलेशन हमेशा 2 होगा, ये रिलेशन हमेशा 1 होगा, ये रिलेशन हमेशा 1/3 होगा। ऐसे करके सारे केसेस a प्लस बी प्लस सी के 0 के लिखे, ताकि वैल्यू पुटिंग ना करके डायरेक्ट तुम निकाल दो। नहीं तो तुमको पुट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 1 -2 ये पुट करते थे ना, या 2 -1 -1। तो वो रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है याद करने के लिए। अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में निकालना पड़ेगा। और क्या रिलेशंस है, ये हो गया हमारा, ये सब रिलेशन है। अगर दिस इक्वल डिग्री बोथ, इसको भी बाद में कराते हैं, पहले इसको समझा देते हैं। ये सिंपल वाला है सब, ठीक है। और ये रिजल्ट भी देख सकते हो, कुछ कुछ रिजल्ट जो याद होने चाहिए वो मेंशन्ड है यहाँ पे। हाँ, जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s है, तो दिस होल थिंग विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें पता है क्या 2 2 -1 लेते हैं, है ना। तो उसमें ये रिलेशन अगर देता है तो डायरेक्ट तुम 0 मान सकते हो। ऑल्दो एक्स वाई जेड को 0 हम लोग नहीं पकड़ सकते, इसलिए 2 2 -1 पकड़ रहे हैं, ठीक है। फिर सेम रिलेशन यहाँ पे एक्स वाई नाम से था, यहाँ पे पी क्यू आर नाम से है। ये भी अगर 0 दिया है तो इस चीज़ को या तो वैल्यू पुट करके 1 निकलेगा, या फिर डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि 1 होता है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर डायरेक्ट रिलेशन याद रख लोगे तो तुमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, पेन पेपर से वैल्यू पुट करके। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और a² प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 था, और ये रिलेशन हमसे पूछा था। तो हम लोग डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि अगर ऐसा इक्वल टू 1 है तो ये रिलेशन का वैल्यू 3/4 होगा, या तो वैल्यू पुट करके निकालो। उसी तरह ऐसे करके मल्टीपल्स सिचुएशंस या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है, ताकि इजीली रिवाइज हो जाए। समझ में आया? अलग अलग केसेस के, जैसे BC प्लस CA प्लस AB इक्वल टू ABC हो गया, है ना।
तब डायरेक्ट रिलेशन ये क्वेश्चन पूछता है तो तुम डायरेक्ट 1 मार सकते हो अगर तुमने रिलेशन याद रखा है तो, नहीं तो वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन शायद रह गया है, उसको मैं डाल दूंगा वापस यहाँ पे एक रिलेशन के फॉर्म में। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुटिंग है, ये वैल्यू पुटिंग का नहीं है, ये सिमेट्री का है। सिमेट्री मतलब क्या हो गया, बताया था ना, ए बी सी का वैल्यू जब हम लोग सबको इक्वल मान लेते हैं, देखो ये साइक्लिकल दिख रहा है ना, ए बी सी का वैल्यू बस चेंज हो रहा है, यहाँ पे सब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मानते हैं, तब ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी जैसे ही मानोगे, इस ज़्यादा सारे के सारे जो साइक्लिकल क्वेश्चन है जो आपस में वेरिएबल्स अपना वैल्यू, ये जो आपस में वेरिएबल्स अपना जो वैल्यू स्वैप कर रहे हैं वो इजीली हो जाता है। एग्जांपल देखो, ये देखो, अगर यहाँ पे सबको हम लोग इक्वल मान लें, रिलेशन से बताता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने किया था ना, यहाँ पे 1 पुट किया था तो x का वैल्यू 2 आया था, y का वैल्यू 0 आया था, तो 2 और 0 का वैल्यू इसमें पुट किया तो हमने आंसर निकाला था। ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, साइक्लिकल यहाँ तक था, हाँ यहाँ तक था साइक्लिकल। देखो रिपीट हो रहा है पैटर्न, तो इसमें क्या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मानोगे, तब अगर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू पुटिंग करना होगा। ये भी वैल्यू पुटिंग का है, साइक्लिकल नहीं है। ठीक है, और हो गए हमारे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यूब, ये भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे साइन था। ठीक है, बेसिकली रिलेशंस को कुछ कुछ याद रख सकते हो अगर तुमको वैल्यू पुटिंग से भी और फास्ट करना है तो। बेसिकली पूरा एक्सप्रेशन याद करना पड़ता है क्योंकि बहुत बार रिपीट होते हैं, उन सबको मैंने एक जगह रखा है। ठीक है, वापस चलते हैं उसमें, उस रिलेशन को इस शीट में डाल दूंगा क्योंकि वो बहुत बार पूछता है। ए बी सी का वैल्यू 1 है, a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू 1 है, तो ये बाकी का एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो। ये देखो, ये शायद उसमें था याद करने वाले में, जो थोड़ी देर पहले हम लोग पीडीएफ देख रहे थे ऊपर का पार्ट का, उसमें था ये रिलेशन शायद। बता क्या पकड़े, ए बी सी 1 है, 3 वेरिएबल हो गए, एक इक्वेशन हो गया, कितनों का वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, 0 2 का। देख, तो 2 का 0 एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू अगर 0 पकड़ूंगा तो पूरा चीज 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा, है ना। तो 0 हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, तो इसका वैल्यू 1 1 1 ये पकड़ सकते हैं क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। रिलेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए। देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई करता है तो आंसर आ जाएगा। 1 1 डाल दे तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 2/3 प्लस 1 प्लस 1 2, नीचे में फिर से 3 आएगा, फिर यहाँ पे ऊपर में 2, फिर यहाँ पे नीचे में 3 आएगा। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो कितनी बार हो गया, 3 इंटू 2/3, 2/3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 3 कट गया, 2 बचा रहा। ए बी सी का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, ये पहले से देख के पता होना चाहिए इस एक्सप्रेशन को, कि ए बी सी का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, ऐसा ही सेट किया हुआ है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हम लोग ले सकते हैं, 3 हो सकता है क्या, 3 इंटू 3 9 9, हाँ याद आया ये रिलेशन कि 3 हो सकता है। वो 2 पे तो मैच नहीं कर रहा है, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया 12 इक्वल टू 8, नहीं होगा। लेकिन 3 इंटू 3 क्या होता है, 9,
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3 अगर करें तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 9 कितना होता है 27, और यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या होता है 27। रिलेशन मैच कर गया। तो तुमको पहले से पता होना चाहिए कि ए बी सी को 3 पकड़ना है, इसीलिए वो इस वाले क्वेश्चन को हमने पीडीएफ में भी डाल रखा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन अगर याद कर लोगे तो और सिंपल होगा। ठीक है, तब क्या वैल्यू पुटिंग करके ट्राई नहीं करना पड़ेगा। तो ए बी सी का वैल्यू 3 है तो 3 पुट करते हैं यहाँ पे। 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9, 3 माइनस 1 2 प्लस 3 प्लस 3 6, सेम रिजल्ट आएगा भाई 9 इंटू 18 होता है ना। 6/18 तो 3 ठो 6/18 है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 3 इंटू 6 कितना होता है 18, 18 कट गया 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो या तो इस पूरे रिलेशन का आंसर 1 होता है, ये डायरेक्ट याद रखो, या फिर इस बात को याद रखो कि ये सबका वैल्यू 3 पुट करना होता है, तभी ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, ये इक्वेशन एक भी नहीं है, एक एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, क्या हो सकता है इन सब में। या तो तुम टाइम लगा के इसको नॉर्मल फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को आस्ते आस्ते इसको मल्टीप्लाई करते करते वहां तक पहुंचो, या फिर वैल्यू पुटिंग यूज करो। कैसे, हमको पता है अगर इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू पुट करूंगा उसको मैं ऑप्शंस में भी पुट कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या नहीं डाल सकते पहले पता होना चाहिए। 0 अगर डाल दें कि ABC को तो पूरा चीज 0 हो जाएगा, तब तो मैच करना बहुत डिफिकल्ट है, सबका ऑप्शन मैच कर जाएगा 0 करने से। 1 नहीं डाल सकते क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, हर बार 0 हो जाएगा। ABC का वैल्यू अगर हमने 1 मान लिया तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे 0, तो मतलब सब फिर से ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो 0 और 1 नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है 2, तो 2 को डालते हैं। तो मानते क्या है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 2 मान लेते हैं। चलो A इंटू बी, 2 इंटू 2 4, 2 माइनस 2 0। अच्छा, सेम नहीं डाल सकते, ठीक है, बेसिकली सेम वैल्यू भी नहीं डाल सकते, सबका वैल्यू सेम नहीं हो सकता। तो काम करते हैं ना, ए बी सी है तो 1 2 3 डाल दे, डाल के देखे अगर ये रिलेशन में जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे भी वैल्यू आना चाहिए। ए इंटू बी क्या होता है 1 इंटू 2 2, 1 माइनस ए क्या है 1, बी क्या है 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, बी इंटू सी 2 इंटू 3 6, यहाँ पे प्लस है, बी माइनस सी माइनस 1 प्लस सी इंटू ए 3, सी माइनस ए 2, हो क्या गया यहाँ पे रिलेशन -2, फिर -6 -1 इंटू 6 -6, फिर +6, -6 +6 कट गया, आ गया आंसर कितना -2। अगर 1 2 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है पूरे एक्सप्रेशन का -2। अगर इसमें भी तुमने 1 2 3 पुट किया तो इसमें भी पुट करके देखो, 1 + 2 यहाँ पे 3, ए और बी का वैल्यू क्या है 1 और 2, 1 + 2 3, बी माइनस सी क्या है -1 और सी माइनस ए क्या है 2। तो 3 इंटू -1 इंटू 2 कभी भी तुमको -2 नहीं मिलने वाला, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर a माइनस बी -1, b माइनस सी फिर से -1 और c माइनस ए, c माइनस ए, 3 -1 2, -1 क्या होता है +1, +1 इंटू 2 2 आ गया, लेकिन -2 हमारा आया था, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, b माइनस ए है तो b क्या 2 - 1, b माइनस सी 2 - 3 -1, साइन का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, c माइनस ए 2, 3 - 1 2, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 2 -2 आ गया।
ठीक है, इसको क्यों कट किया, तो हमारा ये मैच कर गया, लेकिन फिर भी आगे एक बार मैच कर लेंगे कहीं ऑप्शंस मैच ना हो रहे हो। a माइनस बी -1, b प्लस सी 5, c माइनस a 2, ये मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा -2, तो यही ऑप्शन राइट है। नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ रहा है, वैल्यू पुटिंग को छोड़ के जो भी एक नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो मान लो 1 माइनस एक्स वाई है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये एक्स वाई इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इस साइड, और यहाँ पे बचा क्या रहेगा वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये वाला चीज़ को इसमें पुट करते हैं, तो ऊपर रिलेशन हो गया एक्स प्लस वाई बाई वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई -1 माइनस वाई जेड। अब वाई जेड को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड प्लस एक्स ऊपर में था, नीचे में 1 माइनस एक्स जेड था, तो एक्स जेड को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब देखो इसमें कॉमन दिख रहा है z, इसमें कॉमन दिख रहा है x, इसमें कॉमन दिख रहा है y, तो वो ले लेते हैं x प्लस वाई बाई, क्या कॉमन लेना है यहाँ पे z कॉमन लेंगे तो नीचे बच जाएगा x प्लस वाई, फिर यहाँ पे भी y प्लस जेड है, नीचे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है x, तो बच गया y प्लस जेड प्लस यहाँ पे z प्लस एक्स था, नीचे यहाँ पे कॉमन लेंगे y, तो बच गया x प्लस जेड, या फिर z प्लस एक्स लिखो एक ही बात है, x प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई कट गया, तो बच गया रिलेशन क्या 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये रिलेशन बच गया। अब इसको और सॉल्व करें, अगर हम लोग ये मैच कर रहा है किसी से नहीं कर रहा, तो ये जेड एक्स वाई, तो ये होगा एक्स वाई, डिनोमिनेटर लेंगे हम लोग एक्स वाई जेड, तो ये रिलेशन एक्स वाई जेड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर में आएगा वाई एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा इसको छोड़ के जेड एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे इसको छोड़ के एक्स जेड जेड एक्स, ये रिलेशन आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही रिलेशन आ गया है ना, तो उसी को अब वापस इसमें डाल देते हैं, तो हो गया 1 बाई एक्स वाई जेड, ये हो गया आंसर। ये नॉर्मल मेथड होता है अलजेब्रिक क्वेश्चंस को करने के लिए, वैल्यू पुटिंग नहीं काम कर रहा है तो हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन अलजेब्रा का जब देखो, अगर वैल्यू पुटिंग काम कर रहा है तो करो, नहीं तो स्किप करके बाद में आके करना। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग हो नहीं रहा था तो फिर हमने क्या किया, नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व किया। इसको लिख लो, लिख लेना वैल्यू पुटिंग नॉट डजंट वर्क। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था ताकि बता सके कि वैल्यू पुटिंग कभी कभी काम नहीं करता है। 4 है ना, इक्वेशन कितने, 1, कितने का वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, 3, 0 डाल दूं, मजा आ जाएगा, 0 प्लस 0 डिवाइड हो जाएगा 0 से, नहीं डाल सकते 0, क्या डालूं, नेक्स्ट ऑप्शन 1 डालने से कोई इशू है नहीं है, 1 डाल देते, 1 1 1 कितना हो गया ऐड करके 3, 3 इंटू 4 12 हो गया, यहाँ पे भी 1 1 2 1 1 2 1 1 हो गया 2, 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसा हो गया। एलसीएम ले ले सबका, तो हो गया x माइनस 1 कितनी बार है, 3 बार है, नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, तो ये 12 है, 2 उधर जाएगा 24, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 24, 3 कट गया इसके साथ 8, ये -1 उधर जाएगा +1, तो x का वैल्यू आ गया 9। अगर a b c, ये क्यों आ रहा है x का वैल्यू 9, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 तुम अगर पकड़ लो तो x का वैल्यू 9 आना चाहिए।
तो ये ऑप्शन में भी अगर 1 डाल दे तो x का वैल्यू 9 आना चाहिए, और वैल्यू ही पूछा है x का, तो किस में आएगा, इसमें पुट करूँ 1 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 1 1 0 हो गया, नहीं हो सकता। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, मैच कर गया। जब भी देखोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी जब भी रहेगा तो a b और c का वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 1 प्लस 2 प्लस 3 भी क्या होता है 6। तो हमें याद क्या क्या रखना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी जब भी हो तो वैल्यू होगा 1 2 3, इसको लिख के रखो। और क्या हमने एक पढ़ा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, और एक हमने पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये जब हो तो हमें याद रखना है 2 माइनस 1 माइनस 1, ये जब हो तो हमें ए बी सी का वैल्यू क्या रखना है 2 2 माइनस 1 सी माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पे जो साइंस था देखो, एक यहाँ पे 2 था तो एक माइनस 1 हो गया, माइनस 1 था तो 2 2 हो गया, साइन भी पलट गया, नंबर भी पलट गया। ठीक है, ये 3 कंडीशन बार बार लिख लेना ताकि याद हो जाए। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी हो तो 1 2 3, और भी एक हमने पढ़ा था प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला एक कंडीशन और एक हमने पढ़ा था। नहीं, ये 2 2 माइनस 1 होगा कब, ये 0 के लिए, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी सी कर दे 0 की जगह, तो हमने क्या देखा यहाँ पे याद रखा था 3 3 और 3 3 3 एंड 3, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 27, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 भी 27 होता है। तो ये 4 कंडीशन बार बार लिखना है तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे पुट करना है 1 2 3 को, तो यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही हम लोग 1 पुट करेंगे a के जगह पे, ये चीज हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा कट गया। और 1 कहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी 1 माइनस 1 0, तो ये भी पूरा कट गया। बस ये एक ही कंडीशन में पुट करना है, क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया है। 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4, b का स्क्वायर होता है 4, 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस किसका 3 का स्क्वायर 9, और b इंटू सी क्या होता है 2 इंटू 3 6। अब ये -3 और -8 मल्टीप्लाई होगा बाई 6, माइनस माइनस तो कट जाएगा, और 6 को काटना है इसके साथ कट जाएगा, 4 बचा, तो आंसर हो गया 4। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस याद रखने हैं 3 वेरिएबल का फॉर फिक्स्ड वैल्यूज, बार बार इस चीज को लिख के रखना। आगे बढ़े, ये एक चीज मैंने बताया था अगर याद हो, कि जब रिजल्ट या फिर एक्सप्रेशन साइक्लिक दिखे तो हम सारे वेरिएबल्स को इक्वल करके ट्राई करते हैं, है ना। तो सब वेरिएबल को इक्वल मान ले, a और b c इक्वल टू सेम वैल्यू, a इक्वल टू b इक्वल टू c बस मान लो, सबको मान लो a ही मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं m माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितनी बार है 3 बार है ये पूरा चीज, है ना। दिस इज इक्वल टू 3, 3 कैसे लिख दिया, दिस प्लस दिस 3 होगा तो इंटू 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये 3 3 कट गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि m ये a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर इधर गया, चलो लिख ही देता हूँ, 2a स्क्वायर इधर गया और माइनस ए स्क्वायर उधर जाके प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं m का वैल्यू क्या है 3a स्क्वायर। सही है, अब जैसे ही 3a स्क्वायर हो गया, ऑप्शन में भी तो वही काम करेंगे, सबको a पुट कर देते, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट के हो गया a स्क्वायर, तो ये हो नहीं सकता, हमारा आंसर क्या है 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो नहीं सकता, ये देख के ही लग रहा है ये नहीं होगा, -2a स्क्वायर है,
बस एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया? तो तीन तरह का हमने वैल्यू पुटिंग भी देखा था। पहला डिग्री देखते हैं, डिग्री यहाँ पे सबका सेम था, स्क्वायर ही है, पावर 2 है डिग्री। दूसरा हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक है कि नहीं, ये साइक्लिक था। तीसरा हम लोग, तब साइक्लिक भी नहीं है, तब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली किया 1 2 3 पुट करके हमने किया था। लिखो इसको फटाफट, इसका वैल्यू खोजना है। हमको पता है ये साइक्लिकल है, बस अल्फाबेट बदल रहा है, राकेश मुकेश प्रकाश ऐसे करके हो रहा है, आपस में पोजीशन बस बदल रहे हैं, तो ये साइक्लिकल बोलते हैं। तो इसमें अगर मैं सबको सेम वेरिएबल मान लूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस ए, क्या हो गया 2a। और ये कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। दिस होल थिंग इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब 2a उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा ना तो 0 हो जाएगा। बच क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0, और या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 3a स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है। अब यहाँ पे पुट करते हैं ए 3a का स्क्वायर, ये कितना होता है माइनस 9a स्क्वायर, तो ये मैच नहीं किया, माइनस 3a स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे देखो इसका तो डिग्री ही अलग है, a इंटू बी इंटू सी, डिग्री यहाँ पे 3 है ना, तो ये a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये आ रहा है आंसर। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर है, a इंटू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर है, हमारा तो माइनस 3a स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, ये ऑप्शन में डालें ए स्क्वायर तो हो गया माइनस 3a स्क्वायर, तो ये मैच कर गया। ठीक है, ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन। आगे बढ़ते रहना है, कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, c प्लस 1/a है वहाँ पे, हाँ a यहाँ पे है। फ्रेश करके लिख दूँ क्या? a प्लस 1/b अगर 1 है एंड b प्लस 1/c अगर 1 है तो खोजना है c प्लस 1/a क्या होगा। ये अलग अलग ऑप्शंस है। 1 क्यों? क्योंकि मन कह रहा है। देख, ये इक्वेशंस 2 दिए हैं, वेरिएबल कितने हैं 3 हैं, तो एक का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। किसका वैल्यू एज्यूम करें? जो सबसे ज्यादा कॉमन है सॉरी, सी कॉमन है इसमें सबसे ज्यादा, आंसर में सी चाहिए, सी भाड़ में जाए। यहाँ पे कॉमन क्या है सबसे ज्यादा? बी है, तो बी को पकड़ते ना, कुछ बी को 0 पकड़ सकते हैं क्या? पकड़ लो यहाँ पे 0 नहीं पकड़ सकते ना नीचे में, तो 1 पकड़ लेते। नेक्स्ट ऑप्शन क्या? 1। तो मान लो बी को 1 पकड़ा तो ये हो गया 1/1 इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ पे 0 हम लोग डाल नहीं सकते, तो 1 भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, -1 पकड़ लूँ क्या? या फिर 2 भी पकड़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2 पकड़ा तो हाफ जाके उधर माइनस होगा, अगर b का वैल्यू 2 पकड़ा तो ये यहाँ पे हाफ हो जाएगा, हाफ उधर जाके माइनस होगा तो हाफ बचेगा a का वैल्यू। ठीक है, तो b का यहाँ पे भी 2 पकड़ना पड़ेगा, तो 2 उधर जाएगा तो 1 - 2 क्या होगा? 1/c का वैल्यू हो जाएगा 1 - 2, मतलब -1 1/c इज इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो सबका वैल्यू हमने खोज लिया, a b c का वैल्यू बस उसमें डाल देते हैं। c का वैल्यू क्या था? -1 प्लस 1 क्या है? a क्या है? हाफ, हाफ उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 2, तो -1 प्लस 2 हो गया 1। देख के ही लग रहा था।
ठीक है, साइक्लिकल था वैसे भी। आगे बढ़े, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है। 0 अगर मैं कहीं पे भी पुट किया ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इस पार्ट में 0 हो जाएगा। ये मान लो इसको हमने 0 पुट किया तो x2 प्लस x3, इसको भी मान लो 0 पुट किया, x3 ये भी कट गया, x3 इक्वल टू -4 आ रहा है 0 पुट करने से। हाँ, इस साइड पूरा 0 हो जाएगा यार। x1 और x2 को मैं 0 अगर पकड़ लूँ, x1 x2 को 0 पकड़ा तो इधर पूरा 0 है, इधर 0 प्लस 0 गया, ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो वो भी 0 में घुस जाएगा, यहाँ पे बच गया 4 प्लस x3, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, x3 का वैल्यू हो गया -4। ठीक है, खोजना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग। ये तो 0 है ना, ये तो 0 है, ये भी 0 है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है ना, 2 तो प्लस हो रहा है इसमें, तो 1/2 हो गया। ये भी क्या छोड़ा 1/2, और ये क्या छोड़ेगा, x3 में क्या डालना है -4, तो 2 - 4 क्या होता है 1/-2, तो एक माइनस ये कट गया, बच क्या गया सिर्फ ये, तो आंसर क्या है बी। ये 4 इधर जाएगा ना, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 0 ही रह जाता है ना। तो यहाँ पे बच गया था 4 प्लस x3 इक्वल टू, ये बच क्या गया था 4 प्लस x3, इधर क्या था 0 था, तो ये 4 इधर गया तो x3 का वैल्यू क्या हो गया -4, वही तो मैं बताया यहाँ पे डायरेक्ट, x3 हो गया -4। ठीक है, उसका वैल्यू पुट किए तो आंसर निकल के आ गया कितना, हाफ, सॉरी ये वाला हाफ, ये हाफ कट गया था। ठीक है, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते, वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन बहुत ही फटाफट होते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। दिस इनटू दिस का वैल्यू क्या होगा, कितने वेरिएबल है, वेरिएबल्स कितने हैं 4, इक्वेशंस कितने हैं, तो 2 का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 0, करें x प्लस बी वाई इक्वल टू 1, तो मान लो b का वैल्यू 0 कर दो क्या, b का वैल्यू 0 करने से x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे b स्क्वायर कट गया, यहाँ पे b 0 हुआ, तो ये पूरा चीज हो गया 0, ये भी हो गया 0। अब रिलेशन चेंज होके हो गया ax इक्वल टू अगर 1 है तो ay इक्वल टू 0 होगा, ये हो गया रिलेशन चेंज होके। और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस मैंने एक वेरिएबल को 0 पकड़ा तो उससे ये एक्सप्रेशन इतना छोटा हो गया। अच्छा, बी स्क्वायर भी 0 है तो ये पार्ट भी 0 है। हमें खोजना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बस इस पार्ट को हमें खोजना है। ए एक्स इक्वल टू 1 है, अब देखो क्या पकड़ ले, एक मिनट रुक जा, सबको ए के टर्म्स में कर देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है x का वैल्यू क्या हो सकता है 1/a बोल सकते हैं ना, y का वैल्यू क्या होगा 0/a मतलब 0, तो x का वैल्यू हो गया 1/a, तो इसको मैंने 1/a का स्क्वायर लिख दूँ या फिर 1/a स्क्वायर लिख दूँ, y तो 0 हो गया इंटू ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कट के क्या देगा 1 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट हो गया। समझ में आया क्या किए, बस एक वेरिएबल को 0 किए, ये रिलेशन इतना छोटा हो गया, फिर ये रिलेशन इतना छोटा हो गया ए वाई इक्वल टू 0, बस इतना छोटा रह गया, और ये जो पूछा था हमको वो भी ये पार्ट कट गया तो बच गया ये। अब मैं क्या किया कि अब थोड़ा एलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाया जिसमें 3 वेरिएबल्स है,
तो इसको एक वेरिएबल में अगर मैं कर दूं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा, ठीक है। तो 3 वेरिएबल थे, तो x और y को मैंने a के टर्म्स में लिख दिया। x का मतलब 1/a, y का मतलब 0/a, तो 0/a तो 0 होता है, तो यहाँ पे मैंने 0 डाला, x का जगह पे 1/a डाला और सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 1। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये वाली बात है। कितने का वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं? किसी का भी नहीं। जब 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है तब किसी का नहीं कर सकते, करेक्ट। ये बात याद रखना, एक का चलता है, कैसे चलता है। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, सारे वेरिएबल्स को इक्वल मान सकते हैं अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई कर दे। x इसको भी मान लूं, x प्लस एक्स 2x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, ऐसा हो सकता है क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, ऐसा हो सकता है क्या? एक x कट गया, एक x कट गया, तो x का वैल्यू 2, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब देखो इक्वल करने से हमें पता चल गया कि क्या वैल्यू पकड़ना चाहिए था हमें, है ना। तो बेसिकली इसमें है क्या कि सबको तुम 2 पकड़ लो, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग सेफली एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पकड़ना है? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 2, तो बस इसमें डाल देते हैं 2 2 2, तो 1 प्लस 2 होता है 1/3 1/3 1/3, 3 ठो 1/3 मिलते हैं तो क्या बनता है? 1। एक माँ बाप के 3 बच्चे, तीनों को प्रॉपर्टी मिला 1/3 1/3 1/3, तीनों का प्रॉपर्टी मिल जाएगा तो 1 हो गया, है ना। या फिर 3 इंटू 1/3 लिख सकते हो, 3 ठो 1/3 एक साथ होंगे तो 3 3 कट गया 1, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किस टाइप के क्वेश्चंस? तो वैल्यू पुटिंग के। अलग अलग तरीके से हमने क्वेश्चंस में पुट किए, ऑप्शंस में पुट किए, कुछ वैल्यूज याद करे एक्सप्रेशंस के, है ना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी सी, और एक रिलेशन हमने आज याद किया। वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस में देखे कौन से? डिग्री वाले क्वेश्चंस भी देखे कि डिग्री से ही हम लोग कर सकते हैं, और किसके देखे? डिग्री के बाद हमने देखा ये इक्वल कर सकते हैं, है ना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, या फिर साइक्लिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो किए। और लास्ट हम लोग क्या ट्राई करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो 3 टाइप के हम लोग वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस देखे, लेकिन पूरे अलजेब्रा के क्वेश्चंस खुद 3 टाइप्स में है। पहला क्या है? वैल्यू पुटिंग, दूसरा क्या है? फॉर्मूला, और तीसरा क्या है? तो यूनिक टाइप। एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यूनिक टाइप क्वेश्चंस, जो पहले से टाइप का प्रैक्टिस किया होगा तभी उस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में हम लोग इजीली कर पाते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे फॉर्मूलाज में, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिससे अलजेब्रा के जितने भी रिलेशंस हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस आए, वो अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग पहले यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक पूरा टाइप हो गया, इससे 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे 30% और इससे 20%, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।